अस्सलाम वालेकुम। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी के हवाले से हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। तो अब हम शॉर्ट लेक्चर्स को रिकॉर्ड करें उन पॉइंट्स को जो नॉर्मली FTJN के फाजिल तिब्ब वल जराहत और DHMS के पेपर्स में आते हैं। उसके अंदर एक क्वेश्चन अक्सर आता है इल्तसाब, इल्तबास और वहमे का फ़र्क। अब बुनियादी तौर पर अगर देखें तो इल्तबास और वहम जो है ना, ये किसी न किसी हद तक परसेप्शन यानी कि इदराक का एक हिस्सा होते हैं। अब लेकिन क्वेश्चन नॉर्मली ये आता है कि इल्तबास और वहम के फ़र्क को वाज़े करें, तो हम डायरेक्ट ही इसके ऊपर आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये भी यानी हमारा फ़रेब नज़र होता है, यानी कि गलत लर्निंग हमारी। तो डेफ़िनेटली ये परसेप्शन ही इसका एक हिस्सा होता है। अब हम इनको अलग अलग दोनों को डिफ़ाइन कर लेते हैं। इल्तबास क्या होता है? इल्तबास एक फ़रेब नज़र है। इल्तबास का मतलब क्या होता है? एक इल्यूजन। मसलन एक चीज़ मौजूद नहीं और हमें महसूस हो रही है, या एक चीज़ मौजूद है, एक कपड़ा है, लेकिन वो हिल इस तरह रहा है कि हमें महसूस हो रहा है कि कोई जानदार चीज़ वहाँ पर मौजूद है। इसमें इस अशिया का वजूद होता है, लेकिन हम उनको समझते गलत हैं। यानी कि एक पर्दा है, वो हिल रहा है, उसके ऊपर रोशनी का और साए का ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमें वो जिन भूत या चुड़ैल महसूस हो रही है। अब उसको देखने का जो नज़रिया मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ हो सकता है। कोई आदमी जिसकी बीनाई बहुत तेज़ है या वो उस चीज़ के नज़दीक है, तो उसको सही तौर पर हो सकता है उसकी माहियत महसूस हो रही हो कि ये कपड़ा ही है। और जो दूर आदमी खड़ा हुआ हो सकता है उसकी नज़र भी कमज़ोर हो और उसके पास फ़ासला भी ज़्यादा, तो हो सकता है उसको वो जिन भूत ही नज़र आ रहा हो। तो मुख्तलिफ़ अफराद में जो इसमें इख्तलाफ की नौइयत फ़ासले के एतबार से तो हो सकती है, या उनके ज़ाती पुराने इतराक़ की बुनियाद पर। लेकिन अमूमी तौर पर इल्तबास में चीज़ वहाँ पर मौजूद होती ही है, और अगर बराबर फ़ासले पर और एक जैसी कैफियत के साथ मुख्तलिफ लोग उसको देखें तो शायद उनको फ़र्क महसूस ना हो। फ़र्क सिर्फ उसी सूरत में महसूस होगा जब उनके अंदर फ़ासले का फ़र्क होगा। मिसाल के तौर पर एक सहरा में अगर मुख्तलिफ लोग बिखर गए और वो ग्रुप इकट्ठा है, तो उन्हें दूर धूप में जो चमकती हुई रेत वो पानी नज़र आएगी। लेकिन कुछ लोग अगर उनसे बहुत आगे चले जाएँ तो उनको वो जो पानी का जो इल्तबास था वो उनके लिए ख़त्म हो जाएगा, और जो दूर खड़े थे लोग उनके लिए अभी तक वो पानी का ही एहसास मौजूद होगा। मेरा ख़्याल है कि इस पर आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इदराक का जो गलत इदराक होता है, यानी इल्तबास जो है वो हमें इदराक गलत तरीके से होता है। यानी हमें अब उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं हमारी, लेकिन वो हमें गलत परसेप्शन मुहैया करवा रही होती हैं। कभी सिर्फ एक ही सब इसमें इस्तेमाल हो रही थी। मिसाल के तौर पर जो मैंने आपको बताया है, सहरा के अंदर मौजूद जो पानी का जो वहमा होता है उसमें हमारी आंखें इन्वॉल्व होती हैं, और बार बार के तजर्बे के बावजूद भी जब प्यास की शिद्दत हो तो आदमी धोखा खा जाता है उससे। जो इल्तबास है इससे हर फ़र्द कभी ना कभी गुज़रता है। इसकी वजह कोई मादी चीज़ का मौजूद होना है। इसके असबाब गैर वाज़े और मुबहम होते हैं। फ़रेब नज़र का ज़हनी हालत पर कोई असर नहीं पड़ता। अब ऐसा नहीं होता कि आदमी जो है इल्तबास का शिकार हुआ या वहमे का इल्तबास का शिकार हुआ, इल्तबास ज़हनी का, तो उसको पागलपन के दौरे भी पड़ रहे हैं, या वो पागल ही है तो उसको इल्तबास हो रहा है। वो सही समझ और शऊर का आदमी भी अगर अंधेरे कमरे में जाता है तो उसके लिए हो सकता है कि चीज़ों की माहियत कुछ देर के लिए तब्दील हो जाए। मिसाल के तौर पर वो उछलती हुई बॉल को किसी और हैसियत से समझे या देखे, या हवा में उड़ते हुए कागज़ को कोई फ्लाइंग तश्तरी या फ्लाइंग सॉसर समझे। उसके मुकाबले में जो वहम होता है, वहम एक फ़रेब ख्याल है। वहम का असल में हकीकत में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वहम वो जगह वहाँ पर वो चीज़ मौजूद भी नहीं होती, और वो आदमी ने अपने जहन में एक तस्वुर बिठाया होता है कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ चीज़ मौजूद है। इसके अंदर जो है अशिया मौजूद होती हैं, लेकिन इससे इनकार किया जाता है, ये चीज़ें नहीं होती हैं और उसका इकरार किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, दीवार है। अब जो वहम का शिकार है वो ज़हनी तौर पर बीमार है, वो कहेगा कि यहाँ पर दीवार नहीं है या वहाँ पर दीवार नहीं है, और वो अपने ज़हनी यानी बीमारी की वजह से कहेगा कि यहाँ पर मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। इसमें मुख्तलिफ़ अफराद में इख्तलाफात ज़्यादा होते हैं। अब कुछ लोग ज़हनी परेशानी का ज़्यादा शिकार होते हैं तो उनके लिए उसकी कैफियत बहुत ज़्यादा होती है, और जो ज़हनी तौर पर कम इख्तलाल का शिकार होते हैं उनके लिए वहाँ पर उसका फ़र्क काफ़ी कम होता है। इसमें जहन की इख्तराबी होती है, यानी जहन खुद ही सोचता रहता है, परसेप्शन बनाता रहता है कि इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। तो इसमें जहन यानी इस तजर्बे से हर फर्द नहीं गुज़रता, बल्कि सिर्फ जहनी मरीज़ ही गुज़रते हैं। यानी कि वाहिमे का शिकार सिर्फ जहनी मरीज़ ही हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो वहमे का जो शिकार होता आदमी, उसकी वजह सिर्फ अंदरूनी तहरीक होती है।
इसके असबाब जहन के अंदर दबे हुए होते हैं और इसकी वजह कोई महरूमी ही हो सकती है। अब ये हमने फ्रस्ट्रेशन के ऊपर एक टॉपिक किया था, आपके जहन में होगा। तो नॉर्मली हमने आपको बताया था कि फ्रस्ट्रेशन ही हमें बहुत सारी जहनी बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। तो नॉर्मली जो फ्रस्ट्रेशन ही इसके बैक पर होती है, तो कई दफ़ा आदमी अपने आप को वहमे की बुनियाद पर अपने आप को सुपरमैन समझना होता है, या उसको ऐसे लगता है कि सुपरमैन या कोई बहुत बड़ी गैर मामूली माफूकुल फितरत क़ुव्वत मेरे मदद को आ गई है। तो ज़ाहिर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन थी ना कि मैं कमज़ोर हूँ और दूसरे लोग मेरा इस्तेसाल कर रहे हैं, तो वो अपने अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वहमों को पालता रहता है। अब जो वहम है इनका ताल्लुक़ ज़हनी इंतशार ही से है, और ज़हनी इंतशार की वजह से ही आदमी वाहिम का शिकार हो जाता है।